वेलकम गाइस। आज आपको देश के उस महान स्वतंत्रता सेनानी के घर का दर्शन कराते हैं जिसने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले मैं एल्गिन रोड पहुंचा। यह है उनका शानदार और ऐतिहासिक घर। ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस, यादगार तस्वीरें और फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सीढ़ियां, जहां नेताजी का बेडरूम, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी बहुत सजा कर रखी गई है। सेकंड फ्लोर पर उनका म्यूजियम, यूरोप की यात्रा से जुड़ी तस्वीरें, उनकी पोशाक वगैरह महफूज हैं। भारत की आज़ादी के समर्थन के लिए वो यूरोपीय देशों की यात्रा में जर्मनी की चांसलर एडोल्फ हिटलर, इटली के राजनेता मुसोलिनी और कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की पनडुब्बी से फरवरी 1943 में मेडागास्कर होते हुए फिर दूसरी जापानी पनडुब्बी से 13 जून 1943 में कठिन यात्रा के बाद जापान पहुंचे। पूर्वी एशिया में भारत को मजबूती देने के लिए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और ये है नेताजी की वंडरर कार, जिसमें वो नजरबंदी से बचने के लिए इससे उन्होंने यात्रा की, जिसे ग्रेट स्केप्स कहा जाता है। और ये है आरजी हुकूमत आजाद हिंद का पिलर, जिस पर उर्दू के 3 शब्द लिखे हैं: इत्तेफाक, इत्तेमाद और कुर्बानी, जो शहीदों को समर्पित है। एक रोचक बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस को 1992 में ये पुरस्कार मिला था, भारत रत्न, लेकिन उनकी बेटी ने इसे इनकार कर दिया और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने इसको खारिज कर दिया। और अंत में देखें पवेलियन, जिसमें एक ऑडिटोरियम शामिल है। ये बिल्डिंग रही बहुत ही शानदार। फिर मिलेंगे दूसरी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।